दोस्तों, मैं अविनाश राज छोटा कौन बनेगा करोड़पति में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जीपीसी पीटी सिलेबस के बारे में। लेकिन जैसा कि हमारा चैनल का डिमांड ये रहता है कि सब कुछ केबीसी स्टाइल में होगा, तो हालांकि पीटी के सिलेबस को समझना जरूरी होता है, तो मैं आज उसको पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले तो प्रश्न हो जाए तो ठीक है। तो आज का प्रश्न ये रहा कि जेपीसी प्रशासनिक सेवा या जेपीसी पीटी सिलेबस में कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है 400 और ऑप्शन बी है 200। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए 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 400 या 200। भाइयों ऑफिस से बात कर रहा हूँ। भाइयों क्या अगर तैयारी कर रहे हैं तो जानते तो जरूर होंगे। तो ऑफर लॉक कर देता है। आप कहते हैं तो लॉक कर देते हैं। देखते हैं आंसर क्या होता है। थोड़ा सीरियस तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को पूरा पी गए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो जी हाँ, अब मैं जो है सिलेबस को पढ़ूंगा और समझाऊंगा। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जेपीसी पीटी निकालना है 400 मार्क्स होता है, 200 जेपीसी में 2 पेपर होते हैं पीटी के, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। कहने का मतलब जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में क्या होता है कि सब्जेक्ट 1 में डिफरेंट वेरिएंस लगा के प्रश्न पत्र होते हैं और 8 प्रकार में बटा गया है। उसी तरह जो है और द्वितीय प्रश्न पत्र में झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या प्रश्न पत्र 1 में झारखंड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेपीसी के प्रश्न पत्र 1 में 10 क्वेश्चन झारखंड के भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब कि ये हो गया कि जैसे प्रश्न पत्र 1 में 100 क्वेश्चन आता है, वो हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 2 नंबर का होता है। कहने का मतलब 100 क्वेश्चन तो 2 मार्क हर एक क्वेश्चन का। 100 into 2 मतलब 200 मार्क्स। और उसी तरह प्रश्न पत्र 2 में 100 मार्क्स नहीं 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन और 2 मार्क्स हर एक। तो उसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र में झारखंड के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर देना होता है उसका जो मार्क्स होता है 2 नंबर मिलता है। तो 100 गुना 2 मतलब 200 नंबर, मतलब 200 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 10 क्वेश्चन अतिरिक्त झारखंड का ही प्रश्न पत्र 1 में पूछा जाता है। मतलब 10 गुना 20 नंबर, 20 मार्क्स और इधर 200 मार्क्स, 220 मार्क्स। कहने मतलब अगर क्वेश्चन देखें तो 110 क्वेश्चन आपको झारखंड के बारे में पूछे जाते हैं। अगर जेपीसी पीटी क्लियर करना है तो झारखंड का भी जवाब आपको, तो झारखंड का भी जवाब देना पड़ेगा। दृष्टि आईएएस का मैं पाठ्यक्रम को उठाया हूँ। हालांकि उन्होंने भी जो है जेपीसी सिलेबस को ही फॉलो किया है और वो अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में तो नहीं लिखा है, लेकिन उसको सजाया है और साफ साफ लिखा है। तो इसीलिए पीटी 1 जेपीसी पीटी प्रश्न पत्र 1 को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। और बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि है इसे। तो प्रश्न पत्र 1 में 8 भागों में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 प्रथम जो टाइम मिलता है 2 घंटे का होता है और कुल अंक 200 होता है ना। तो
अब ए में जाते हैं तो भारत का इतिहास मतलब 8 भाग में बटा हुआ है, तो उसमें ए में है भारत का इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि आपको वहाँ के सिलेबस का और छोड़ नहीं है, हालांकि सिलेबस के अंदर में ये सब कुछ आता है, लेकिन बहुत सारा विस्तार एक्सपेक्ट करके दिया हुआ है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप कह नहीं सकते। तो दोस्तों ए पार्ट में है भारत का इतिहास, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 15 गुना 2 30 मार्क की। तो भारत के इतिहास में आप जानते हैं कि 3 पार्ट में बटा होता है। ये भी 1 नंबर प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन, फिर मध्यकालीन भारत उससे 5 क्वेश्चन और आधुनिक भारत उससे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के 15 प्रश्न पत्र। इस प्रथम प्रश्न पत्र में 15 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 15 गुना 2 30 क्वेश्चन। अब आते हैं बी में, प्रश्न पत्र 1 ही मैं पढ़ रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ आपको। अब आते हैं भूगोल बी में 4 पॉइंट में बटा हुआ है और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 10 गुना 2 20 मार्क के। 1 नंबर में सामान्य भूगोल 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल 3 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल 2 क्वेश्चन और चौथे में सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल 2 क्वेश्चन। फिर हम सी भाग में चले गए, प्रश्न पत्र 1 के भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था, लक्ष्मीकांत का वो जरूर फॉलो करें, जरूर पढ़ें। तो इसमें भारत का संविधान में 4 प्रश्न और 2 नंबर में लोक प्रशासन तथा सुशासन में 4 प्रश्न, बी केंद्रीकरण, पंचायतें तथा नगर पालिकाएं 2 प्रश्न। कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, 10 प्रश्न है, 10 गुना 2 मतलब 20 मार्क्स। फिर हम डी में जाते हैं, आर्थिक एवं सतत विकास, 3 पॉइंट में बटा हुआ है। 1 नंबर में है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं 4 क्वेश्चन, सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे में 4 प्रश्न और तीसरा पॉइंट है आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण में 2 क्वेश्चन। कुल मिला के 10 क्वेश्चन, 10 गुना 20। अब फिर इसके 5वें भाग में जाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें देखिए आप 6वीं से लेकर 10वीं क्लास का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं एनसीईआरटी का। इसमें 3 पॉइंट में बटा हुआ है, सामान्य विज्ञान में 6 क्वेश्चन आएंगे, कृषि तथा तकनीकी विकास में 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एग्रीकल्चर टेक्निकल डेवलपमेंट होता है उसमें 6 क्वेश्चन, सूचना तथा संचार विकास, कुल मिला के 6 और 3 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम जाते हैं एफ भाग में, मतलब 6ठे भाग में झारखंड विशिष्ट क्वेश्चन है जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 नंबर का झारखंड विशिष्ट प्रश्न में इसमें पढ़ना इसका इतिहास, समाज, संस्कृति तथा विरासत की सामान्य रूपरेखा, मतलब पूरा जनलाइन किया जाएगा, मतलब सिंपल बेसिक कुछ पूछा जाएगा इसमें। और 7वां में है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत मायने रखता है, इसलिए आप ऑल इंडिया रेडियो न्यूज भी सुनते रहें और पेपर भी पढ़ते रहें। अब हम जाते हैं 7वां तो हो गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। अब 8वां भाग में जाते हैं विभिन्न स्रोत के सामान्य प्रश्न। इन प्रश्नों हेतु विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, मतलब स्पेशलिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत समस्या होगी भाई। इसमें भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो 8 पॉइंट में बटा हुआ है, मानवाधिकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, खेल से प्रश्न पूछे जाएंगे, शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, गरीबी तथा बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया पेपर 1।
100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 200 मार्क का है और सारे क्वेश्चन को बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है तो उसमें आप भूल कर भी ना छोड़े, और अगर कोई बहुत ज्यादा आपको समस्या कर रहा है उसको भी पढ़े, लेकिन अंतिम समय में उसको दोहराए नहीं, और जिसमें जो आपका माइंडिंग ज्यादा रखते हैं उसको आप कर सकते हैं। अब हम जाते हैं समान अध्ययन पेपर 2 की तरफ। जी हाँ, सामान्य अध्ययन पेपर 2, झारखंड स्पेसिफिक नॉलेज। झारखंड के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और हाँ, अगर आप झारखंड में 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल है और उसको कैसे याद करना है 24 जिलों को, तो मैं अविनाश राज छोटा केबीसी में बताया हूँ, उसको मैं लिंक भी दे दिया करूंगा और दूसरे वीडियो भी बनाएंगे हमेशा याद करने के लिए। और उसको एक जैसा होता है ना, फोटो को देख कर जो है आप जो है ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। तो प्रश्न पत्र 2 में ये है रहा कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक का 2 अंक होगा, मतलब 100 गुना 2 मतलब 200। हम ये पार्ट में चलते हैं, इसके झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क में है, मतलब एक पॉइंट में है मुंडा शासन व्यवस्था, एक ही प्रश्न। फिर ख में नागवंशी शासन व्यवस्था, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था एक, पहाड़ा पंचायत व्यवस्था एक क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था एक क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था एक क्वेश्चन, शासन व्यवस्था एक क्वेश्चन और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 क्वेश्चन। कुल मिला के 8 क्वेश्चन, 8 गुना 2 16 मार्क्स का। अब बी में चलते हैं, प्रश्न पत्र 2 के बी पार्ट में झारखंड आंदोलन से, जी हाँ, झारखंड मूवमेंट से भी आपको पूछा जाएगा 7 प्रश्न। इसमें क में है झारखंड के सदान एक प्रश्न, झारखंड के आदिवासी एक प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एक क्वेश्चन और झारखंड के विभूति 2 क्वेश्चन और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब सी भाग में चलते हैं, झारखंड की विशिष्ट पहचान में 5 क्वेश्चन है। क में है झारखंड की सामाजिक स्थिति और ख में है झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति और ग में है झारखंड की राजनीतिक स्थिति और घ में है झारखंड की आर्थिक स्थिति और अंगा में है झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ऐसे भी कोई चीज पढ़ते हैं आप, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तो जानना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब बी में चलते हैं, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क में है लोक साहित्य एक क्वेश्चन, ख में है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य एक क्वेश्चन और घ में है लोक संगीत एवं वाद्य एक प्रश्न, घ में है दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल एक क्वेश्चन और अंगा में है आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं एक क्वेश्चन। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन हो गया, 5 गुना 2 10 मार्क्स के हो गए। अब ई पार्ट में देखिए, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, मतलब झारखंड के साहित्य को कौन कौन लिखा है और कौन कौन साहित्य आते हैं, वो में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 गुना 2 10 नंबर। एफ में है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन, 3 गुना 2 6 नंबर का। देख सकते हैं आप 6 नंबर, पीडीएफ तो दे ही दूंगा मैं। तो उसके बाद जी में झारखंड के खेल कूद 5 क्वेश्चन और एच में झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, है ना, लैंड में जो नियम लैंड लॉ जो बनते हैं वो तो पढ़ना पड़ता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट, जो आपने भली बात सुना होगा,
5%, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम मतलब एसपी संथाल परगना 5%, और अन्य राज्य परक अधिनियम 2 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन, 12 गुना 2 24 क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं 1947 के राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। 1947 से सॉरी आइए में चलते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि 10% पूछे जाएंगे। इसमें 10 गुना 2 20 हो गया। अब जे में चलते हैं, जे मतलब 10, जे 10 में आता है ना। तो झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां 6%, 6 गुना 2 12। अब के में चलते हैं, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसके 5 क्वेश्चन, 5 गुना 2 10। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं 5 क्वेश्चन। पीएम में है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं अन्य नहीं, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य 5%। देखिए झारखंड में जंगल तो बहुत है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ के जीव जंतु को भी बचाना हमारा काम है, उसका संरक्षण कैसे करेंगे 5 क्वेश्चन फिर जाएंगे। एन मतलब 40 झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे परिवार परिवर्तन और उसके अपशमन मिटिगेशन मतलब एवं अनुकूलन संबंधी विषय। देखिए झारखंड में जो इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है या हो रहा है वो तो रहा ही है पूरी दुनिया में, तो उसको हम कैसे पर्यावरण को कैसे कम से कम नुकसान हो उसके लिए कैसे काम करें और उसको एडेप्टेशन कैसे करें सभी जीव जंतुओं के लिए, उसके संबंधी क्वेश्चन 7 पूछे जाएंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं इन झारखंड 5% पूछे जाएंगे। 5 गुना 2 मतलब 10 और 3 मतलब 16 भाग। झारखंड में संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं 7 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि झारखंड में जो अभी चल रहा है जो करंट अफेयर्स उसको भी पूछेंगे। 7 क्वेश्चन, 7 गुना 2 14 क्वेश्चन कुल मिला के, सॉरी 7 गुना 2 मतलब 14 मार्क्स कुल मिला के। जानने का मतलब ये है कि 200 मार्क्स क्वेश्चन 200 मार्क्स, उधर 10 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन हो गया, 110 गुना 2 220 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो आपको ये सिलेबस जो है अभी पीटी का सिलेबस पढ़िए, उसको कट याद कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि याद कर लीजिए कि लोग बोलते याद किया नहीं जाता है, अपने आप याद हो जाता है। बिल्कुल अगर आप याद कर लेंगे, बार बार बोलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि झारखंड का क्या पढ़ना है, बाहर का इतिहास कैसे पढ़ना है, बाहर का भूगोल पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है, इकोनॉमिक्स जो होता है, और उसके बाद राजनीति पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो सभी तो वही गया, साइंस पढ़ना है। तो उसको अगर आप एक लक्ष्य एक एम लेंगे तो बिल्कुल आपका टारगेट जो होता है, जो आपने टारगेट लिया है बिल्कुल पूरा होगा। और दिल से पढ़िए और मन से पढ़िए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक ही चीज रखिए कार्ड बांध के कि रिवीजन 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 ई रिवीजन जो होता है रिवीजन इज की सक्सेस, रिवीजन इज की सक्सेस ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर आपको सक्सेस होना है तो एक ही चीज कीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो चैनल में अगर ये हमारा सिलेबस बोलने का तरीका आपको पसंद आया है तभी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कौन बनेगा देखते रहिएगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।